ठीक है, फर्स्ट क्या है, ये आता है हमें पहले से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, वापस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अब इसमें क्या है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर एक्स की हर वैल्यू के लिए सही है, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स एक्स की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, वापस दोबारा जो हम बोले 10 तक तो हम 0 से 90 तक के एंगल पढ़ते थे, बट अभी तो हम कितना भी बड़ा एंगल हो सकता है, 50 लाख डिग्री भी हो सकता है ये। ठीक है, -50 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे वो अभी हम आगे आएंगे, आगे बताएंगे कैसे वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे अगर बड़ा एंगल है तो। बट अभी तो ये रखा कि एक्स की हर वैल्यू के लिए कोई भी एंगल रख दो, दिस इज ऑलवेज ट्रू। क्यों ट्रू है, क्योंकि साइन और कॉस हमेशा ही डिफाइंड है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फिर हमें ये भी पता है कि सेक स्क्वायर एक्स, ये ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज 1। ये ठीक है, बट हम इसमें ऑलवेज ट्रू नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देयर आर वैल्यूज ऑफ एक्स जहाँ पे सेक और टेन डिफाइन नहीं होता है। सेक और टेन दोनों के ही डिनोमिनेटर में कितना आता है, कॉस आता है। तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड रहेगा जब तक कॉस जीरो ना हो। ठीक है, कॉस जीरो कहाँ पे होता है, पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे। तो हमने क्या यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंडीशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को 1 बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड एक्स पाई/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे सेक और टेन दोनों अनडिफाइन होगा। तो हम आगे क्या लिखेंगे, इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 इंटू पाई/2। तो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, 2n+1 बोलने का मतलब क्या है, ऑड नंबर बोल रहे हैं, तो पाई/2 का अगर ऑड मल्टीपल नहीं है तो ये फॉर्मूला सही है, कोई दिक्कत नहीं। पाई/2 का ऑड मल्टीपल है तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी अनडिफाइंड, राइट हैंड साइड तो 1 तो डिफाइन हो गई। ये ठीक है, उसका मतलब कि ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते पाई/2 के लिए, 3/2 के लिए, 5π/2 के लिए। ठीक है, अब उसी लाइन पे अब आ जाएगा थर्ड। थर्ड आ जाएगा इसी हिसाब से, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। अगेन साइन कॉस में तो अभी हमने बोला था प्रीवियस लेक्चर में या थोड़ी देर पहले कि साइन कॉस हमेशा डिफाइन होता है। सेक और टेन को कहाँ दिक्कत होगा, इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है, कॉस। तो जब भी कॉस जीरो होगा तो इनको दिक्कत होगा। कॉस जीरो कहाँ पे होगा, ऊपर और नीचे। तो ऊपर और नीचे को मिला के हम क्या बोलते हैं, पाई/2 का ऑड मल्टीपल। तो वो तो सेकंड फार्मूला लिखा गया। अब थर्ड इक्वेशन में क्या आ गया, कोसेक और कॉट भी हमेशा डिफाइन नहीं होता है। कोसेक और कॉट को कब दिक्कत होगा, जब साइन जीरो हो जाए। साइन जीरो कब होता है, राइट में और लेफ्ट पे। तो राइट और लेफ्ट को मिला के क्या बोलते हैं, एन पाई। तो एन पाई नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख सकते हैं। तो दिस इज ट्रू इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एन पाई। अब ये याद रखोगे आगे से। ठीक है, ये आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटीज का मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए वैलिड है। बट सेकंड में ये रेस्ट्रिक्शन है कि पाई/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। थर्ड में ये रेस्ट्रिक्शन है कि एन पाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली, एक तो इसमें जो फॉर्मूले हैं ये ठीक है, वो तुम्हें सब याद होने चाहिए अच्छी तरह। जैसे ये तो 9 10 से ही लिखाते हैं, ये तो फॉर्मूले, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे और जो आएंगे ये तो याद होगा ही होगा। ठीक है, मैथमेटिकली हमें अब ये याद रखना है इन फॉर्मूलों के साथ कि कब ये वैलिड है कब ये वैलिड नहीं है। ये शायद नया इन्फॉर्मेशन है जो 9 10 में नहीं पढ़ाया होगा शायद। ठीक है, अब ये याद रखना है, अब हमें मैथमेटिकली करेक्ट रहना है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला चीज़ क्या है, मैनिपुलेशन बेस्ड है ये। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए। मैनिपुलेशन करने के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए कि कब इस टर्म को राइट पे ले जाना है, या फिर एक ही फॉर्मूले के लिए उन्होंने कई तरीके होते हैं, तो कौन सा तरीका लगाएं। ये ठीक है, हर तरीका लगाएं, कौन सा तरीका काम करेगा, कुछ तरीका काम नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये सब चीज़ें आएंगी जितना प्रैक्टिस करोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें लगातार प्रैक्टिस की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, एक बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया। बाकी टॉपिक तो ऐसा है कि बाकी काफ़ी कुछ लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो मे बी 2 3 महीने बाद भी हम क्वेश्चन करें तो भी सॉल्व कर सकते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री में जनरली ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में टच में रहना बहुत ज़रूरी है। टच में रहना क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें प्रैक्टिस बनी रहे। ये ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो क्या है कि फॉर्मूले हमारे टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूले टिप्स पे होना चाहिए, और उसके लिए कोई हेल्प नहीं करेगा, वो तो तुम्हें रटना ही पड़ेगा, अपने आप ही याद करना पड़ेगा।
याद कैसे होगा? जितना प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, एक तो ये हो गया कि हमने रट लिया, उसके बाद जितनी बार फॉर्मूला अप्लाई करोगे वही हमारे ब्रेन में उतना ही वो स्टेबल होगा। और कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। मतलब ऐसा नहीं कि हम आज प्रैक्टिस करें, हम 6 महीने बाद सो जाएं, 6 महीने बाद उठें और फिर प्रैक्टिस करना शुरू करें तो फिर वही जीरो पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा रटना पड़ेगा। तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ने के बाद हमें पर वीक इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, चाहे 10 ही क्वेश्चन करे, चाहे 5 ही क्वेश्चन करे एक वीक में, बट उसकी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अगर टच में रहना है तो। दूसरा, मैनिपुलेशन के लिए पैटर्न्स पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये ठीक है, उसका मतलब क्या है कि डिफरेंट फॉर्म में लिखा हो सकता है एक ही फॉर्मूला, या एक ही एक्सप्रेशन हो सकता है, वो सिंप्लीफाई होकर डिफरेंट फॉर्म में आ जाए। तो जो पैटर्न रिकग्निशन है वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। वो स्ट्रांग कैसे होगा? वापस एक ही आंसर है उसका अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, इन फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में हम क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है, या क्या क्या और रिजल्ट याद कर सकते हैं। नोट ए। नोट ए में तो तुम ये देखो कि अगर कहीं पे मेरे को साइन स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री तो बेसिकली मैथमेटिक्स के बेसिक टूल्स हैं, ये ठीक है। तो ये तो सारे चैप्टर्स में आएंगे, ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री केवल ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। बाकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन में हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत यूज़ हो रहा हो। कैलकुलस के क्वेश्चन में हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत यूज़ हो रहा हो। ठीक है, तो हो सकता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई एक्सप्रेशन एक फॉर्म में दे रखा हो, उसे हमें चेंज करके दूसरे फॉर्म में लाना हो। तो वो चेंज करने के लिए वी शुड बी एबल टू सी 1-2 स्टेप्स डाउन द लाइन का क्या होने वाला है अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले फॉर्मूले में अगर कहीं साइन स्क्वायर लिखा है तो मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि इस आइडेंटिटी के हिसाब से हम साइन स्क्वायर को कभी भी कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ठीक है, विदाउट स्क्वायर रूट वगैरह। ऐसी सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर म्यूचुअली कन्वर्टेबल है आराम से, मतलब जिसमें रूट वूट ना है, ये सब ना है। वैसे तो हम साइन स्क्वायर को टेन स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ठीक है, बट उसके लिए स्क्वायर रूट ये सब यूज़ करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हम अभी बताएंगे। बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि कहीं पे भी साइन स्क्वायर लिखा है वो कॉस स्क्वायर एक्स में तुरंत कन्वर्ट किया जा सकता है। सेक स्क्वायर लिखा है तो वो टेन स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये ठीक है, कोसेक स्क्वायर लिखा है तो कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहला नोट तो हमें ये याद रखना है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल यूजिंग दिस फॉर्मूला। मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया, ऑफकोर्स बराबर थोड़ा होता है, कन्वर्टेबल बोला है। कन्वर्टेबल भी हमने क्या बोला है, आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। ये ठीक है, ऐसे टेन स्क्वायर एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स इस फॉर्मूले के हिसाब से, और कॉट स्क्वायर एक्स एंड, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स। वैसे तो हम बोलेंगे कॉट स्क्वायर को टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये ठीक है, वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनका यूज़ कहाँ होगा वो जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, मैनिपुलेशन, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख लिया। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, ये ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब मान लें एक टर्म को उधर ले गए और एक साइन को इधर ले गए, तो ये ऐसे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स विल बी 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये ठीक है, ये हमारे लिए अब एक पैटर्न की तरह काम करेगा। ये ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कहीं पे भी जैसे, अच्छा यहाँ पे तो अभी हम क्या किए, कॉस स्क्वायर को उधर ले गए तो ऐसा आ गया, साइन स्क्वायर को भी उधर ले आ सकते थे। तो सिमिलरली ऐसे भी आ जाएगा कि अगर मैं साइन को उधर ले जाता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आता, उसको फैक्टराइज करते तो 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स आता। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, अगर ऐसे लिखा है तो 1 के साथ अगर प्लस लिखा है तो यहाँ 1 के साथ माइनस आ जाएगा, ये ठीक है, और रिवर्स हो जाएगा। यहाँ कॉस एक्स न्यूमरेटर में लिखा है, यहाँ कॉस एक्स डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी सोचो, जैसे 1 प्लस साइन एक्स लिखा है अपॉन कॉस एक्स लिखा है, तो अगर इधर कॉस लिखा है तो राइट हैंड साइड पे कॉस न्यूमरेटर में लिख लिया, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में लिखा है। इधर अगर 1 प्लस साइन लिखा है तो इधर 1 माइनस साइन एक्स लिख लिया। सही है, मतलब साइन और कॉस में कुछ भी लिखो, जैसे 1 प्लस कॉस अपॉन साइन लिखा है तो साइन इधर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस आ जाएगा, या फिर 1 माइनस साइन अपॉन कॉस लिखा है
तो कॉस इधर आ जाएगा, नीचे 1 प्लस साइन आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि कहीं पे अगर इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हो तो मेरे को साथ में ये भी दिखना चाहिए कि ये तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं तुरंत। ये हमारा पहला पैटर्न हो गया पहचानने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन में ये हमें हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया, बी पार्ट, इसको याद रखा। ठीक है, सी पार्ट हो गया, जैसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना हो गया 1। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो, अगर मैं इसको मान लिया अल्फा बोलूँ और इसको बीटा बोलूँ, इस पहले वाले ब्रैकेट के टर्म को तो अल्फा बोल दिया, दूसरे वाले को बीटा बोल दिया, तो अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा है 1। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 हो जाए तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वो दोनों नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या है कि sec x माइनस टेन एक्स एंड sec x प्लस टेन एक्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, जहाँ पे भी डिफाइंड है ऑफ कोर्स वहाँ पे। तो इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि sec x माइनस टेन एक्स, ये ठीक है, ये आगे चल के खूब यूज़ में आएगा इंटीग्रेशन वगैरह में। ठीक है, बाकी मतलब और चैप्टर्स में भी काम में आएगा। पैटर्न हमें पहचान में आना चाहिए कि sec x माइनस टेन एक्स कहीं दिखाई दिया तो मेरे को तुरंत क्या दिखना चाहिए, जैसे sec x माइनस टेन एक्स डिनोमिनेटर में दिखाई दिया तो मेरे को तुरंत दिखना चाहिए कि ये तो sec x प्लस टेन एक्स का रेसिप्रोकल है, तो इसको तो हम तुरंत न्यूमरेटर में ला सकते हैं प्लस लगा के। ठीक है, तो अभी मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, sec x माइनस टेन एक्स एंड sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये ठीक है, मतलब 1 अपॉन, अगर ऐसे लिखा है sec x प्लस टेन एक्स तो दिस इज नथिंग बट sec x, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस लिख दिया न्यूमरेटर में लाके, डिनोमिनेटर में माइनस है तो न्यूमरेटर में लाके प्लस लिख दिया। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये सब कब वैलिड है, जब डिफाइंड होगा। कब डिफाइन होगा, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू नहीं है तो ये डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे सेक माइनस टेन है वैसे ही कोसेक माइनस कॉट भी है। तो अब डी पार्ट पे आ गए। डी पार्ट क्या बोलेगा कि पहले तो चलो लिख लिया, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। ये ठीक है, इसको फिर फैक्टराइज कर लिया तो आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ये ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। तो सिमिलरली, अच्छा ये मैं थ्रू आउट यूज़ करूँगा, सिमिलरली ऐसे लिखते हैं, मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ सिमिलरली कोसेक एक्स माइनस, ऐसे ही क्यों लिखा, कोई लॉजिक नहीं है, बस मेरी आदत पड़ी हुई है ऐसे, इसलिए ऐसे लिखा। ठीक है, तो आगे से आई वॉन्ट एक्सप्लेन कि ये क्या है, यू शुड नो कि क्या है। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स एंड कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये ठीक है, आर सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये ठीक है, दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब कहीं पे वन माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स लिखा है तो ऊपर आके वन, सॉरी सॉरी वन माइनस नहीं, 1 अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लिखा है तो ऊपर आके कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बन जाएगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। डी, फिर ई, ये ठीक है, ये तो यहाँ तक तो शायद प्रॉबेबली पहले भी पता होगा। ई पार्ट में क्या है, तुम इसको ऐसे देखो, अगर मेरे पास मान लिया ऐसे लिखा है टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये ठीक है, ये टेन स्क्वायर इंटू कॉस साइन स्क्वायर कहाँ से आ गया, मैं तो मैंने यहीं से शुरू किया, ये कहीं से आ नहीं गया, ये दे रखा है, इसको मैं मैनिपुलेट करके दिखाना चाहता हूँ क्या हो रहा है। दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, अंदर ले गए ब्रैकेट के, माइनस दूसरे में आ गया टेन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये ठीक है, ऐसे हो गया। टेन स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल कितना बचेगा यहाँ से साइन स्क्वायर। तो दिस इज टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब बन गया ना अच्छा रिजल्ट।
टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर का प्रोडक्ट और डिफरेंस बराबर होता है, ये बोला है ये। ठीक है, तो इसने क्या बोला, टेन स्क्वायर एक्स सॉरी इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट और डिफरेंस बराबर होता है। डिफरेंस में बस ये याद रखेंगे, पहले टेन स्क्वायर होना चाहिए, बाद में साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ये। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखो वापस। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में मैं यही बोलता रहूँगा, ये भी याद रखो, ये भी याद रखो ये। ठीक है, जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है वो तो मैं बोल रहा हूँ कि याद रखो ये। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास थोड़ा बहुत ऑप्शन होगा कि याद रख लिया तो ठीक है, नहीं याद रखा तो भी बहुत बुरी बात नहीं है, तो वहाँ पे आई मेंशन। बट जब मैं बोलूँगा उसको याद रखो तो मतलब ये याद करना है। ठीक है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने के लिए लॉन्ग टर्म में, अगर तुम 11th में हो तो एक तरीका ये भी है कि जैसे वीडियोस देख रहे हो या फिर क्लास में पढ़ रहे हो, तो जितने भी तुम्हें फॉर्मूले मिले वो एक जगह लिस्ट कर लो ये। ठीक है, और नंबर के साथ लिस्ट करो, मतलब वन फार्मूला ये, सेकंड फार्मूला ये, थर्ड फार्मूला ये, मे बी 500 फार्मूले हो जाएंगे, जो भी हो जाए नंबर के साथ याद रखो, नंबर के साथ लिखो। और फिर उस लिस्ट को ये, ठीक है, डेली नहीं तो कम से कम शुरू में तो डेली डेली देखते रहो, वरना तो वीकली रिवाइज करते रहो। नंबर डालने से क्या होगा कि हमारे ब्रेन में वो जो प्रोसेस होगा वो नंबर के साथ होगा, तो एक नंबर के साथ एक फॉर्मूला रिलेट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए हमने बोला कि नंबर के साथ फॉर्मूले लिखो शुरू से शुरू करके पूरे टेक्नोमेट्री में, जितने भी 3-4 चैप्टर हैं लगातार लिखते चले जाओ तुम तो फॉर्मूले। ठीक है, तो ये याद रखा वापस, टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स एंड टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स दोनों बराबर होता है। ठीक है, अब जैसा टेन है वैसा कॉट है ये। ठीक है, प्रॉपर्टी वाइज, मतलब ये नहीं कि सेम एक्स के लिए डिफाइन है, वो अलग बात है। और साइन के जैसा क्या है, कॉस है। तो अगर ये फॉर्मूला वैलिड है तो सिमिट्री से सिमिलरली कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी वैलिड है ये। ठीक है, एग्जैक्टली उसी लाइन पे आ जाएगा। इसको प्रूव कैसे करेंगे, जैसे ऊपर वाला प्रूव किया, कॉस स्क्वायर को लिख लो लेफ्ट हैंड साइड पे, वन माइनस साइन स्क्वायर ब्रेक कर दो, आ जाएगा। ठीक है, बट ये बेसिकली कहने के लिए दो फॉर्मूले हैं, वरना अगर ये याद है तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर फॉर्मूला है। अगर टेन के लिए, टेन और साइन के लिए वैलिड है तो कॉट और कॉस के लिए भी वैलिड होगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारा ई पार्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा से एफ पार्ट में एक ये याद रखोगे, ये वैसे हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा रखा है कि रूट एक्स स्क्वायर को हम एक्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखते हैं, मॉड एक्स। सही है, क्योंकि रूट के अंदर अगर कुछ लिखा है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता आंसर उसका, तो केवल एक्स लिख दिया। और इसमें अगर मैंने एक्स के लिए मान लिया -2 रख दिया तो ये तो -2 आ जाएगा, तो वो रूट ऑफ समथिंग कैन नेवर बी -2 अगर डिफाइंड है तो। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पे क्या यूज़ है, यहाँ पे ये यूज़ है कि अगर कहीं पे भी मान लिया ऐसे लिखा हो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये ठीक है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कॉस एक्स। अगर ये आदत है बचपन से तो अब ये आदत छोड़ दिया, गलत है ये, क्योंकि कॉस एक्स तो नेगेटिव भी हो सकता है ये। ठीक है, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे जैसे रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया है, तो पहले तो चलो ऐसे लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, मॉड कॉस एक्स होगा, केवल कॉस एक्स नहीं होगा, तो ये तो मॉड कॉस एक्स लिखा जाएगा ये। ठीक है, इस चीज़ को याद रखा। ठीक है, क्या बोला हमने एक बार और, अगर ऐसे लिखा है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो रूट कॉस स्क्वायर एक्स ये हमेशा वैलिड है, दिस इज इक्वल्स टू मॉड कॉस एक्स ये भी हमेशा वैलिड है। ये तो हमेशा सही है, चाहे कुछ भी रखो, क्योंकि डिफाइन हमेशा हो गई। पॉजिटिव नेगेटिव कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि मॉड लगा दिया हमने, मॉड नहीं भूलेंगे। मतलब तुम्हें ये फॉर्मूला लिखा के हम क्या समझाना चाहते हैं कि ये मॉड लगाना नहीं भूलोगे ये। ठीक है, बट इसको कॉस एक्स लिख सकते हैं, केवल जब लिख सकते हैं जब कॉस एक्स पॉजिटिव हो, तभी ये कॉस एक्स के बराबर होगा। कॉस एक्स पॉजिटिव कहाँ पे होता है हमें पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ये। ठीक है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यू मतलब क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट, तब तो ऐसे लिख सकते हैं
अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो वहाँ तो कॉस नेगेटिव होता है, तो अगर मॉड हटाओगे तो माइनस बाहर लिखना पड़ेगा, तो यही वाली चीज़ माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ये ठीक है, अगर एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये ठीक है, और इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये नहीं भूलोगे, ठीक है, ये नोटिस करने वाला चीज़ है। तो जो बचपन में हमारी आदत थी ना, रूट साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर लिख दें पहले, वो तो हमेशा सही है। खैर, फिर रूट कॉस स्क्वायर को हम कॉस एक्स लिख दें, वो गलत है। वो तो बाई चांस जब ही सही होगा कि फर्स्ट और जब फोर्थ में आ जाए। अगर सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो गलत हो जाए। ऐसे ही अगर मैं साइन की जगह लेफ्ट पे कॉस लिख दूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को प्रॉपरली तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले साइन स्क्वायर एक्स लिखा, फिर ये तो रूट के अंदर स्क्वायर आ रहा है तो मॉड लगा के हटाएंगे, मॉड साइन एक्स लिखा, ये तो हमेशा वैलिड है। ये ठीक है, अब ये साइन एक्स होगा या माइनस साइन एक्स होगा वो डिपेंड करेगा कि एक्स कहाँ पे। ये ठीक है, तो ये साइन एक्स कब होगा, ये ठीक है, साइन एक्स होने का मतलब क्या, मॉड ऐसे ही हट गया। मॉड ऐसे ही कब हटेगा, जब अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो मॉड के अंदर वाली पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव कहाँ पे होता है, साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट और सेकंड में। तो हम इसके आगे लिख देंगे इफ़ एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ये ठीक है, सिमिलरली दे इफ एक्स बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर लेक्चर्स एक एक फॉलो कर रहे हो, ध्यान में रख रहे हो, तो फिर आगे चल के क्वेश्चंस में मैथमेटिकल गलती नहीं होगी। अभी तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ठीक है, और जो बेसिकली क्वेश्चंस आएंगे आईआईटी जेई में, उनमें तो ये सब चीज़ें एक एक स्टेप पे यूज़ हो रहा होगा। तो अगर हमने कहीं पे एक स्टेप पे ऐसी गलती कर दी तो वो सारा आंसर गलत हो जाएगा, सारा क्वेश्चन गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों पे स्पेशली ध्यान रखोगे। तो जब भी हम क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर इन सब चीज़ों को हमने दिमाग में रखा तो हमारी हैबिट बन जाएगी कि ये चीज़ चेक करने का, नेगेटिव तो नहीं छोड़ दिया, या फिर नेगेटिव अगर नहीं लगाया तो रिक्वायर्ड कंडीशन दिया होना चाहिए, तभी ऐसा करेंगे। अगर ऐसे आदत बनाओगे तो फिर पूरे मैथमेटिक्स में सुखी रहोगे। ये गलतियाँ कम होंगी, ऐसी छोटी छोटी सी गलती करोगे वही लास्ट में आके बड़ा हो जाएगा और फिर बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे। फिर हम ये बोलेंगे आगे चल के कि हमें तो क्वेश्चन आते थे 10 आते थे बट हम उसमें से 4 गलत हो गए। तो 4 गलत होने का वन ऑफ द रीज़न इज दिस, कि हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भूल जाएं। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि हम क्वेश्चन ही गलत समझ जाएं, सोल्यूशन ही हमें समझ में नहीं आए, हम गलत करके चले आए, वो तो अलग बात है। बट जैसे हम बोलते हैं सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स ऐसा नहीं होता कि हम पूरे साल करते रहें और एग्ज़ाम में हमारे ऊपर भगवान सवार हो जाए, हम गलती ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो सिली मिस्टेक है ये तो एक हैबिट का पार्ट है। तो अगर तुम जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो पूरे साल में, अगर वो तुमसे गलतियां हो रही हैं लगातार, तो उसका मतलब कि एग्ज़ाम में भी ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो मेंटल प्रेशर और होता है हमारे ऊपर। ठीक है, तो ये जो सिली मिस्टेक्स हैं इसकी कोई दवा नहीं आती कि मैं एक गोली खा लूँ और सिली मिस्टेक्स में से होना बंद हो जाए। ये तो तुम्हारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रिपरेशन है। ये ठीक है, प्रिपरेशन का नाम ही क्या है, प्रिपरेशन, मतलब हम तैयार हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं आगे आने वाली जो भी लड़ाई है या जंग है या पेपर के लिए। तो उसके लिए जो हमारे पास आर्सेनल है वो सारे स्ट्रांग होने चाहिए। वन ऑफ द आर्सेनल इज कैलकुलेशन मिस्टेक्स, ये ठीक है। सेकंड आर्सेनल इज दिस सिली मिस्टेक, जैसे हम क्या बोलते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। और वो जब ही नहीं होगा जब तुम पूरे साल इस बात का ध्यान रखो। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लिया हम घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, क्लास व्लास में पढ़ के आए, घर पे बैठ के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने एक क्वेश्चन किया गलत हो गया, ये ठीक है, फिर हमने आंसर देखा, हमें पता लगा कि आंसर नहीं मैच किया, तो फिर हमने वापस क्वेश्चन में ढूंढा, हमें गलती मिल गई, तो हमने कहा चलो गलत, चलो ये छोटी सी गलती थी, हमने सही कर लिया और आगे बढ़ गए। ठीक है, और फिर मैंने अपने दिमाग में क्या सोचा कि ये क्वेश्चन तो मेरे से सॉल्व हो गया। मैंने अपने दिमाग में ये नहीं सोचा कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होता तो मैं पक्का पहली बार में तो गलती करके आता। एग्जाम में तो हम ऐसा थोड़ा करते कि आंसर आ जाए, मैच हो जाए, तो उसके बाद हम वापस थोड़ा चेक करते हैं। ये ठीक है, तो कभी भी अगर छोटी गलती हो रही है तो हमें अपने आप को ज़्यादा डांट लगानी चाहिए, मतलब रुक के हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे से पहली बार में सही नहीं हुआ, तो उसका मतलब है कि एग्ज़ाम में सही नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम भूल गए कि चलो हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक ही तो थी, वो एग्ज़ाम में नहीं होगी। ऐसे
उस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये। ठीक है, तो अभी जैसे आप मैथमेटिक्स अगर शुरू कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखोगे, एक एक चीज़ पे। अगर छोटी गलती हो तो ज़्यादा डांटनी चाहिए अपने आप को। ये ठीक है, ज़्यादा डांटोगे तो दिमाग में ये अनकॉन्शियस माइंड में हमारे रहेगा कि आगे से ऐसी गलती नहीं करनी। ठीक है।